हैदराबाद रियासत का बिल है। काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन आता है और हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। भारत में कैसे हुआ जो ना हैदराबाद का जो है बिल है वो भारत में कैसे हुआ। सबसे पहले बात करते हैं कि सर आपने कहा कि करंट अफेयर पढ़ेंगे, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का है, तो इसको हम हाल ही में जो है ना, अब इसको आज हम जो है ना चर्चा क्यों कर रहे हैं और ये हाल ही में चर्चा में क्यों रहा था। एक ऑपरेशन पोलो का भी आपने नाम सुना होगा कि सर ऑपरेशन पोलो क्या था, और ऑपरेशन पोलो जो है ना वो क्या था, कब हुआ था और क्या हुआ था ना, ये सारी चीजें जो है ना हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ओके, सबसे पहले जो है ना हम बात करते हैं कि आज ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी जो भारत सरकार है उसने अपने गजट में जो है ना एक अधिसूचना जारी करी है। ठीक है, उसने क्या किया है, एक अधिसूचना जो है ना वो भारत सरकार ने जारी की है। वो अधिसूचना क्या है, ये अधिसूचना जो है ना वो 12 मार्च को जो है ना वो जारी की गई। कब जारी की गई थी, 12 मार्च को। इस अधिसूचना में क्या आ गया, इसमें क्या आ गया कि भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त को, ठीक है, लेकिन 13 महीने तक, उसके बाद 13 महीने तक जो है ना वो क्या हुआ था, हैदराबाद को आजादी नहीं मिली थी। हैदराबाद किसके दिन था, निजाम के शासन के दिन था। 17 सितंबर को जो है वो क्या किया गया था, हैदराबाद को आजाद कराया था। एक ऑपरेशन पोलो चलाया गया जिसको पुलिस कार्रवाई का नाम दिया गया कि पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो से जो है क्या किया गया है, हैदराबाद को निजाम से आजाद करवाया गया था। ठीक है, और इसी में अब क्या कर रहे हैं भाई, अब ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं सर, कि सर इसीलिए हम जो है ना क्या कर रहे हैं कि उनके सम्मान में जो है ना, जिन्होंने अपना बलिदान दिया उनके सम्मान में 17 सितंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाएंगे, हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाएंगे। ठीक है, ये तो थी न्यूज। अब हम इस न्यूज को लिंक करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस न्यूज को लिंक करेंगे। ये जो हैदराबाद रियासत है, ये कौन सी रियासत है, ये हैदराबाद रियासत है उस टाइम की। अब हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि सर हैदराबाद जो है ना वो, जिसमें साफ साफ लिखा है कि हैदराबाद जो है ना वो कब शामिल हुआ था, कि सर 13 महीने बाद में शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया है, 13 महीने बाद में जो है हैदराबाद को शामिल किया गया है, 13 महीने बाद में। तो और है ना ऐसी कौन सी रियासतें थी जिनको भी हमने बाद में शामिल हुए हैं, क्या कोई रियासतें ऐसी थी क्या, रियासतें जो कब हुई है, जो बाद में शामिल हुई है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, इवन यूपीएससी ने पूछा है, तो ऐसी कौन सी रियासतें थी सर जो बाद में शामिल हुई। दूसरी बात यह है कि रियासतें थी सर ऐसी कुछ जो क्या होती हैं, बाद में शामिल होती है। क्वेश्चन एक को दूसरा आता है कि बाद में शामिल होने का प्रोविजन क्यों था, कि ऐसा कोई प्रोविजन किया गया था क्या कि जिससे जो है ना कुछ रियासतें शामिल ही नहीं हुई, क्या रियासतें आजाद रह सकती थी क्या, ऐसा कौन सा प्रोविजन था, और इतने दिन का शासन कैसे चल रहा था और हमने क्यों ऐसा एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं कुछ रियासतें बाद में शामिल हो रही है, तो ऐसा क्यों कर लिया था हमने ना। ये सारी चीजें जो है ना हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसलिए बाद में शामिल क्यों हुई, उस टाइम पे शामिल क्यों नहीं किया, ऐसा क्या प्रोविजन था। तो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। एक घोषणा थी जो है 3 जून, एक डिक्लेरेशन हुआ था जिसको हम 3 जून डिक्लेरेशन कहते हैं, 3 जून 1947 को, इसको हम कहते हैं 3 जून डिक्लेरेशन, इसको हम क्या कहते हैं, 3 जून डिक्लेरेशन। ये घोषणा करने वाला कौन था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था माउंटबेटन। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, माउंटबेटन। ये भी क्वेश्चन है, याद रखना। 3 जून घोषणा कब हुई है, 1947 में, किसने करी है, माउंटबेटन ने। ठीक, और इसने जो है ना इस घोषणा में देखो क्या कहा था, क्या घोषणा करी थी 3 जून को, 3 जून को ये जो घोषणा करी है इसमें 3 प्रोविजन जो है ना वो मुख्य रूप से जोड़े थे। एक तो कहा था कि भारत को हम क्या करेंगे, जल्दी आजाद करेंगे, जल्दी जो है वो भारत को हम क्या कर देंगे, आजाद कर देंगे। इसमें 15 अगस्त की डेट नहीं मेंशन करी है, हड़बड़ी में 15 अगस्त को जो है आजाद करना पड़ा था भारत को, प्री प्लान नहीं था कि 15 अगस्त को ही करेंगे, ऐसे कहा था जल्दी आजाद करेंगे। दूसरा ये कहा कि भारत का क्या होगा, तो विभाजन होगा। ये यहाँ से कुछ बहुत बार पूछा गया है कि भारत का विभाजन जो है ना वो कौन सी योजना से हुआ है, कैबिनेट मिशन, 3 जून घोषणा। तो 3 जून घोषणा में जो ना कहा गया था कि अब कंफर्म है कि भारत पाकिस्तान बढ़ेंगे। इससे पहले जो है ना वो चल ही रही थी बातें, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो कंफर्म हो गया है। ओके, एक इसमें कहा गया कि रियासतों का क्या होगा, इसी में कहा गया कि रियासतों का क्या होगा। ठीक है, तो रियासतों का क्या होगा ये छोड़ दिया गया रियासतों की मर्जी के ऊपर, कि रियासतों की जो इच्छा हो, जो उनके विश है वो ऐसा कर सकती है। अब उनकी मर्जी जो है क्या हो सकती है, कि या तो क्या हो, इससे या तो वो ऐसा हो सकता है कि भारत में मिल सकती है रियासतें, या फिर पाकिस्तान में मिल सकती है। दूसरा ऑप्शन उनके लिए पाकिस्तान मिल सकती है, तीसरा ऑप्शन उनके लिए खुला छोड़ा गया और उसी ऑप्शन की वजह से परेशानी हुई। तीसरा ऑप्शन कहा कि ये चाहे तो क्या सकती है, इंडिपेंडेंट भी रह सकती है, आजाद भी रह सकती है। रियासत क्या कर सकती है, आजाद भी रह सकती है। हमने समझा बुझा के, डरा के, धमका के, किसी भी तरीके से कार्रवाई करके ऑलमोस्ट लगभग सारी रियासतों को मिला लिया था जब हम आजाद हुए तब तक। ठीक है, हमें थोड़ा बहुत टाइम मिला
क्योंकि 3 जून 1947 और 15 अगस्त को तो हम आजाद हो गए। तो हमने 10-15 दिन भाग दौड़ करके जैसे भी किया, हमने ऑल सारी रियासतों को मिला दिया। ये जो आजाद रहने वाली रियासतें थी ना, ये 3 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 3 रियासतें थी, क्योंकि एक ऑप्शन छोड़ दिया ना यहाँ पे खुला, तो कुछ रियासतें क्या रहना चाह रही हैं? आजाद रहना चाह रही हैं। तो ये जो आजाद रहने वाली रियासतें थी ना, वो कौन सी थी? वो 3 रियासतें थी। एक तो था इनमें से जम्मू कश्मीर, एक तो कौन था इसमें से? जम्मू कश्मीर। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर की कहानी, आपने बहुत बार पढ़ी है, ठीक है, कि जम्मू कश्मीर जो है ना वो बाद में जो है ना भारत में मिलता है। दूसरा जो ना कौन था? जूनागढ़ मिलता है। जूनागढ़ रियासत की जो है वो क्या होती है? बाद में शामिल होती है। और नंबर 3 जो है ना सीक्वेंस में, इनका सीक्वेंस याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है यहाँ से, है ना, कि पहले कौन सी रियासत शामिल हुई थी, बाद में कौन सी थी जो आज़ादी के बाद में शामिल हुई है। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर, उसके बाद में जूनागढ़, और 3 नंबर पे सबसे अंत में जो है कौन शामिल हो रहा है भारत में? हैदराबाद। सबसे अंत में कौन शामिल हो रहा है? हैदराबाद शामिल हो रहा है। ठीक, जम्मू कश्मीर कब शामिल होता है? तो जम्मू कश्मीर शामिल होता है उस टाइम 26 अक्टूबर को। 26 अक्टूबर 1947 में ही ये ना शामिल हो जाता है। आपको पता है हरी सिंह जी यहाँ के शासक थे, पाकिस्तान अटैक कर देता है, समझौता हो जाता है, ये सब कुछ यूएन और ये सब आपने बहुत सारी कहानियां पढ़ रखी है ना। किसी दिन इसका नंबर आएगा तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे। जूनागढ़ कब शामिल होता है? तो जूनागढ़ शामिल होता है 20 फरवरी 1948। नंबर 2 पे शामिल होता है जूनागढ़। और नंबर 3 जो अभी हमने डिस्कस किया था, कब जो है ना, वो 17 सितंबर जो है ना 1948 को जो है कौन शामिल होता है? 17 सितंबर 1948 को कौन शामिल होता है? हैदराबाद। ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि कौन सी रियासतें कब कब शामिल हुई थी आज़ादी के बाद में, तो ये 3 रियासतें अब शामिल हुई। आज हम यही कहानी पढ़ेंगे कि सर 1947 से लेके और 1948 के बीच में हमने क्या क्या कार्रवाई करी, कैसे कैसे हमने कौन सा तो मिशन भेजा, ऑपरेशन पोलो क्या था, वो पुलिस कार्रवाई क्यों कहते हैं सर उसको? क्योंकि उसमें पुलिस नहीं गई थी, उसमें गई तो सेना थी सर, कि उसमें जारी तो सेना है। और हम क्या कह रहे हैं? हम ऐसे कह रहे हैं कि वो क्या थी? पुलिस कार्रवाई थी, लेकिन वो पुलिस कार्रवाई नहीं थी, वो तो एक सैन्य कार्रवाई थी। हमने उसको पुलिस कार्रवाई का नाम क्यों दिया, ये भी हम क्या करेंगे इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है हमारा हैदराबाद के बारे में। अब हम हैदराबाद के बारे में पढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे? हैदराबाद के बारे में पढ़ेंगे। तो हैदराबाद क्यों बाद में शामिल हुआ? क्योंकि सर 3 जून को घोषणा करी थी ना, उसमें कह दिया था कि कुछ रियासतें आजाद रह सकती, कि जो रियासतें चाहें वो आजाद रह सकती। तो हैदराबाद के दिमाग में बैठ गया कि अपने को भारत में शामिल नहीं होना है, अपने को क्या करना है? आजाद रहना है। और फिर हमने इसको क्यों मिलाया, उस टाइम पर हमने क्यों छोड़ दिया, और बाद में हमने इसको मिलाया कि हमें इतनी क्या जल्दी हो गई थी, जरूरी हो गया था कि हैदराबाद को तो मिलाना है। इवन हैदराबाद के बारे में तो वल्लभ भाई पटेल ने ऐसे कहा था कि हैदराबाद क्या है कि जो कश्मीर वाला मैटर है ना, वो तो एक सरदर्द है ना, और ये सरदर्द कभी मिटाया जा सकता है। लेकिन जो जम्मू कश्मीर जो है ना, वो तो क्या है? सरदर्द है, जिसको कभी मिटाया जा सकता है। लेकिन हैदराबाद क्या है कि पेट का कैंसर है और इसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करना जरूरी है। अगर इसका जल्दी ट्रीटमेंट नहीं किया तो ये पूरे के पूरे शरीर को खराब कर देगा। क्यों कहा है ऐसा? इसलिए कहा कि हैदराबाद का लोकेशन कहाँ पे है? हैदराबाद का लोकेशन तो भारत के क्या था? बिल्कुल बीच में था, इस वजह से हैदराबाद के बारे में ऐसा कहा। ओके, अब हम ये पढ़ते हैं कि सर हैदराबाद के साथ में जो है ना वो समझौता कौन सा किया था। सबसे पहले कि हैदराबाद इतने दिन तक जो आजाद रहा था ना, तो उसके लिए हमने एक एग्रीमेंट किया था, वो समझौता कौन सा था। फिर अगर हमने समझौता कर लिया तो सर फिर विवाद क्यों हुआ कि हैदराबाद का शासन कैसे चल रहा था, कि समझौता किया तो हैदराबाद का शासन कैसे चल रहा था। फिर अगर शासन सही से चल रहा था, इतने दिन भी तो हैदराबाद जो है ना सर आजाद रहा, तो आजाद रहने के बाद भी सर ऐसा क्या हो गया कि विवाद क्यों होता है, कि सर विवाद के जो है ना वो क्या कारण थे। अगर सर विवाद होता है तो फिर हैदराबाद के ऊपर क्या कार्रवाई की गई, फिर हैदराबाद के ऊपर जो है विवाद होता है तो कार्रवाई क्या की गई, और ये कार्रवाई सर कब की गई, ये कार्रवाई कब की गई, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ना हम डिस्कस करेंगे। ओके, एक एक पॉइंट्स को जो है हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सर हैदराबाद के साथ में समझौता क्या है। तो उस टाइम हैदराबाद के साथ में जो ना भारत सरकार ने समझौता किया, जिसको हमने कहा स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल आप जानते हो, बस वही है, स्टैंड और स्टिल इनका रिलेट करोगे तो वो समझ में आ जाएगा आपको। स्टैंड स्टिल की अभी भी क्या है, स्टिल स्टैंड कर रहा है, बस कि स्टिल वर्ड यूज करते हैं ना अपन, स्टिल स्टैंड एरिया में भी खड़ा है, तो ये जो ना इसके लिए वर्ड यूज किया गया स्टैंड स्टिल समझौता। इस स्टैंड स्टिल समझौते में क्या था, इसमें 3 बातें थी कि एक तो निजाम क्या कह रहा है कि पुरानी व्यवस्था चलती रहेगी। निजाम क्या चाहता है कि पुरानी व्यवस्था जो है ना वो चलती रहेगी। निजाम कौन है हैदराबाद का? इस टाइम जो निजाम है वो कौन है? वो है उस्मान अली आसफ जहाँ, ठीक है। निजाम कौन है?
उस्मान अली आसफ जहां, ये भी याद रखना है। ठीक, दूसरा जो है ना वो भारत सरकार क्या चाहती है, भारत सरकार चाहती है कि सर डेमोक्रेसी भी तो चाहती है भारत सरकार, तो भारत सरकार ने क्या कहा कि नहीं, हम यहाँ पे क्या रखेंगे, प्रतिनिधि शासन भी रखेंगे। यहाँ पे क्या रहना चाहिए, प्रतिनिधि शासन भी रखना चाहिए। और इस प्रतिनिधि शासन के लिए जरूरी है कि दोनों जने क्या करो, एक एक अपना अपना जो है वो व्यक्ति जो है क्या कर दो, नियुक्त कर दो। तो यहाँ पे शासन कैसे चलता था, दोहरी शासन व्यवस्था चली। यहाँ पे जो है भारत सरकार ने एक आदमी को नियुक्त किया, ये जो हमारी जो भारत सरकार है, तो इस भारत सरकार ने क्या कर दिया कि एक व्यक्ति को तो भारत सरकार ने नियुक्त कर दिया, एक व्यक्ति तो भारत सरकार का जो है क्या हो जाएगा, नियुक्त रहेगा। और दूसरा जो व्यक्ति है वो कौन करेगा, निजाम नियुक्त कर देगा। दूसरे व्यक्ति को क्या कर दिया, निजाम ने क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया। इस तरह से रहा। जो भारत सरकार ने जिसको नियुक्त किया ना, वो कौन थे यहाँ पे, वो थे यहाँ पे के.एम. मुंशी। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और के.एम. मुंशी के बारे में एक बात और मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने जिसको नियुक्त किया शासन चलाने के लिए, के.एम. मुंशी को। ड्राफ्टिंग कमेटी पढ़ी आपने, प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के एक मेंबर कौन से थे, एक मेंबर जो थे ना प्रारूप समिति के, वो थे के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी थे। ठीक है, अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था और उसमें कितने मेंबर थे। एक मेंबर उनमें से कौन है, के.एम. मुंशी। ठीक, निजाम ने किसको नियुक्त किया, निजाम ने नियुक्त किया लायक अली, किसको नियुक्त किया है, लायक अली। और ये क्या है, ये पीएम, ये कौन है यहाँ के, पीएम, हैदराबाद के पीएम। इस तरह से हैदराबाद का दोहरी शासन व्यवस्था के अकॉर्डिंग शासन चला, जिसमें निजाम भी शामिल था। ठीक है, और भारत सरकार भी शामिल थी। इस तरह से इनका क्या चला शासन। अब अपन बात करते हैं सर, ठीक है चलो इनके बीच में एग्रीमेंट हो गया, सारी चीजें सही थी, फिर इनके सर विवाद क्यों होता है। अगली जो कहानी आती है ना वो ये आती है कि सर क्या वजह थी कि जो क्या हुआ, विवाद क्यों हुआ। ठीक है, अगली चीज क्या है, विवाद क्यों हुआ। ये चीजें देखी थी हमने, कुछ पॉइंट्स देखे थे हमने इस तरह से कि सर ये हैदराबाद था, इसने एक समझौता कर लिया, बाद में शासन चलाया, बाद में विवाद हुआ। तो ये नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि सर इनमें विवाद क्यों होता है। ठीक, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि सर विवाद क्यों होता है। विवाद होने का सिर्फ एक ही कारण है, और वो कारण है इसका जो है वो पाकिस्तान प्रेम। विवाद होने का कारण क्या है कि सर हैदराबाद का या निजाम का पाकिस्तान प्रेम। इस पाकिस्तान प्रेम के चलते हैदराबाद ने कुछ ऐसे जो है ना हरकतें करी जिनकी वजह से भारत सरकार या भारत की जो है ना वो क्या सुरक्षा एक तरह से खतरे में आ गई, आप ऐसा कह सकते हो। पाकिस्तान प्रेम के चलते इन्होंने क्या क्या काम करे, पाकिस्तान को 1 करोड़ का ऋण दे दिया। पाकिस्तान को क्या दिया, ऋण दिया। हैदराबाद ने ऋण दिया पाकिस्तान को, है ना। हाँ, पाकिस्तान से नहीं ले रहा है, हैदराबाद ऋण दे रहा है किसको, पाकिस्तान को दे रहा है। कितने का, 1 करोड़ का ऋण दे रहा है। एक काम और क्या किया इन्होंने, इन्होंने हथियारों का समझौता किया, आपस में ये क्या लेते थे, हथियार लेते थे। तीसरा जो है इन्होंने क्या किया, हैदराबाद का एक व्यक्ति नियुक्त कर दिया, प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया पाकिस्तान में, और पाकिस्तान का एक व्यक्ति जो है वो कहाँ पे नियुक्त हो गया, हैदराबाद में। अब तीनों चीजें जो है ना वो क्या है कि इनके बीच में तो बिल्कुल है ना जो है बहुत सह प्रेम रिश्ते बने हुए हैं। और हैदराबाद की लोकेशन इंडिया के बीच में है, पेट में। आप कहो तो अगर भारत का नक्शा दें तो पेट में। इसलिए सरदार पटेल ने क्या कहा कि हैदराबाद की समस्या जो है वो क्या है कि नेहरू को समझाया भी कि जल्दी सॉल्व करने की जरूरत है, ये पेट का कैंसर बन जाएगा नहीं तो। ठीक है, और एक बार आप जानते हो कि कैंसर अगर हो गया तो सारे ऑर्गन्स को खराब कर देगा, बढ़ता रहेगा। और यहाँ तक के नहीं, इसके बाद में एक रीजन और होता है। इसके बाद में ये तो पहला रीजन था, दूसरा रीजन ये था कि ये बार बार क्या करते थे, ट्रेन लूट लेते थे। हैदराबाद से ट्रेन जाती थी, ये क्या करते थे, ट्रेन को लूट लेते थे। इस ट्रेन को लूटने के कारण जो है ना वो भारत की जो जनता थी ना वो परेशान हुई। तो फिर जो है ना वो क्या होगी, जनता ने क्या कहा, जनता क्या हो रही है, इससे परेशान हो रही है। और जनता ने कहा कि होम मिनिस्टर साहब से क्या आप तुम्हारे गृह मंत्री हो, क्या हमें ऐसी सुरक्षा मिलेगी। और आप जानते हो कि पटेल कहाँ के थे, गुजरात के। और अभी वाले भी आपको पता है कि ऐसे ही है ना, अभी वाले होम मिनिस्टर भी जो अपने अमित शाह वो भी कहाँ के, गुजरात के। काफी सारे कनेक्शन मिलते हैं जिस तरह से उन्होंने जम्मू कश्मीर के ऊपर एक्शन लिया। इसी तरह का एक्शन जो है उन्होंने कहाँ लिया था, उस टाइम पे हैदराबाद के ऊपर लिया पटेल साहब ने। ठीक है, तो जनता परेशान है, तो जनता अगर परेशान है तो क्या की जाएगी भाई, कार्रवाई की जाएगी। इस वजह से जो है ना वो क्या की गई, कार्रवाई की गई कि जनता परेशान है, जो कार्रवाई की गई और वो देखते हैं कि ये कार्रवाई कब की गई। ठीक है, तो अब जो है ना 3 बार है ना जो है वो वैसी प्लानिंग्स बनी कि भारत सरकार ने जो है ना वो क्या की, 3 बार ऐसी प्लानिंग बनाई, लेकिन बार बार नेहरू जी बीच में आ गए। और सरदार पटेल को पता था कि पहले भी हमने जो है ना जो है कश्मीर वाला मैटर सुलझा रहे थे, तो उस टाइम पे नेहरू जी जो है ना यूएन चले जाते हैं। तो सरदार पटेल ने जो है इस बार क्या बोला, इस बार सरदार पटेल ने जो है इस कार्रवाई को जो है नाम दिया पुलिस कार्रवाई।
कि हम क्या कर रहे हैं, एक पुलिस कार्रवाई कर रहे हैं। अगर इसको नाम हम पुलिस कार्रवाई दे देते हैं तो उससे क्या फायदा है, उससे एक तो जो है बाहर का इंटरफेरेंस नहीं होगा। पुलिस कार्रवाई का मतलब समझ लो कि सैन्य कार्रवाई होती तो बाहर के कोई देश जो है वो सहायता करते, अमेरिका सहायता कर देता हैदराबाद की, कि अमेरिका जो है अमेरिका क्या करता, सहायता करता हैदराबाद के लोग पहुंच जाते हैं। तो कहा कि ये हमारा क्या है, इंटरनल मैटर है, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पुलिस कार्रवाई। इस पुलिस कार्रवाई को, इस ऑपरेशन को नाम दिया हमने ऑपरेशन पोलो। क्या नाम दिया है हमने, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो नाम इसको इसलिए दिया है क्योंकि वहां पे खूब सारे हैदराबाद में उस टाइप के पोलो ग्राउंड होते थे। ठीक, कब किया हमने, तो ये हमने 12 सितंबर को शुरू किया ये ऑपरेशन, और जो है 17 सितंबर को 5 दिन में ये खत्म हो गया। 1948 में 5 दिन में मैं हैदराबाद के निजाम ने सरेंडर कर दिया और कहा कि मैं भारत में शामिल हो जाऊंगा। ठीक है, और क्या कहा, भारत में शामिल हो जाऊंगा। तो इसीलिए इस जो है दिन को जो है इंपॉर्टेंट बनाने के लिए, 17 सितंबर बनाने के लिए, इस दिन हम क्या मनाना चाहते हैं, हैदराबाद मुक्ति दिवस। इसी दिन क्या बना रहे हैं, अभी हैदराबाद मुक्ति दिवस। ये थी इंपॉर्टेंट न्यूज जिसमें कई सारी जो है ना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। ठीक है, उसके बाद में क्या किया, इसके बाद में जो हमारे यहाँ के जनरल थे, ठीक है, तो जो निजाम है ना, वो निजाम को तो क्या बना दिया गया, राजप्रमुख बना दिया गया। निजाम को क्या बना दिया, राजप्रमुख। और वैल्यू भी थे यहाँ पे, जिनको क्या बनाया गया, जिनको बनाया गया सीएम बनाया गया। वैल्यू को क्या बना दिया गया, सीएम जो है ना वो बना दिया गया। इस तरह से हैदराबाद को क्या किया गया, भारत में जो है ना विलय हुआ। ठीक है, पुलिस कार्रवाई के नाम पे हमने क्या चलाया है, ऑपरेशन पोलो चलाया है। इसमें भारत के एक मेजर जनरल थे, भारत के जो है ना वो क्या है, एक मेजर जनरल है जिनका नाम है वी.एन. चौधरी। कौन है, वी.एन. चौधरी। और वी.एन. चौधरी को बाद में यहाँ पे क्या बनाया गया, सैन्य गवर्नर बनाया गया। वी.एन. चौधरी को बाद में क्या बनाते हैं, सैन्य गवर्नर बनाते हैं। तो ये थी आज की जो है एक इंपॉर्टेंट न्यूज, जो किसके बारे में थी, जो थी हैदराबाद के बारे में। कि हैदराबाद के बारे में हमने पूरा जो है डिस्कस किया। काफी यहाँ से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोग जो है ना बिल्कुल जो है इसको दिमाग में रखना। कई सारे जो है यहाँ से जरूर से जो है 100% क्वेश्चन आएंगे। इसमें से मॉडर्न हिस्ट्री से भी लिंक हो रहा है, थोड़ा सा पॉलिटी में भी लिंक हो रहा है।